आपका शेर वहां भी दहाड़ कर कहता है अब तुम्हारे खैर नहीं। उस घुसपैठिए को जहां से आया है उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। भारत के कानून को इतना मजबूत किया है मोदी की सरकार ने, तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ाई कर रहे हैं। तो केवटी में क्या विकास हुआ था? आज जो प्रत्याशी लड़ने आया है कि कह दो तोबा ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों। बिहार चुनाव 2025 और ये चुनाव काफी निर्णायक मोड़ पे जा पहुंचा है। अब से कुछ ही दिनों बाद पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और 14 तारीख को मतगणना यानी कि परिणाम का दिन होगा और बड़ा दिन होगा और पता चलेगा आखिर एक बार फिर से क्या एनडीए सत्ता में आएगी या फिर महागठबंधन एनडीए के इस पूरे 20 साल के सफर को यहीं पे समाप्त करके खुद को सत्ता के शीर्ष पे काबिज करेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जिस तरीके से ऐलान हुआ कि सीएम फेस महागठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, और उसके बाद से पूरी राजनीति कहीं ना कहीं एक तरफ अलग तरीके से करवट ले बैठी। लेकिन तैयारी किसकी तेज है, किस तरीके से कैंपेनिंग चल रहा है, कैंडिडेट को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक अलग अलग जिले में पहुंच रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको एक खबर पहुंचा रहे हैं हम दरभंगा से, जहां केवटी विधानसभा के बाढ़ पोखर मैदान में एक कार्यक्रम विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद पहुंचे और साथ साथ मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव भी पहुंचे और तमाम लोग मंच पे थे। और वहां से डॉक्टर मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसमूह को संबोधित किया गया और तमाम विषयों पे बात की गई। नित्यानंद राय ने तमाम उपलब्धियों को गिनाया, किस तरीके से केंद्र सरकार और बिहार की सरकार ने बेहतर काम किया, बिहार के लिए क्या कुछ किया, इन सब विषयों पे बातचीत हुई। तो सुनिए किस तरीके से लगातार अपनी मंच से बात कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय और गजब तरीके से गरज रहे हैं, साथ साथ सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि एनडीए समर्थित तमाम उन उम्मीदवारों को आप वोट देकर जिताएं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने में अपना कंधा लगाएं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ये है समाप्ति की और देश के गरीबों की हित की बात आती है, मधुबनी केवटी के हित की बात आती है और केवटी मधुबनी के मान सम्मान पर चोट पहुंचाने के लिए अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी कोई साजिश करता है तो आपका शेर वहां भी दहाड़ कर कहता है अब तुम्हारे खैर नहीं। आपने ऐसा नेता चुना है, केवटी को मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं, अशोक जी को भी विश्वास दिला के जा रहा हूं। अगर तुम केवटी के डेमोग्राफी को चेंज किए हो और यहां एक भी घुसपैठिया होगा, उस घुसपैठिए को जहां से आया है उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। अब यहां केवटी की धरती पर इस देश में दंगा फसाद कराने की कोई मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग होगी उसके लिए जेल के अंदर उसका घर होगा। भारत के कानून को इतना मजबूत किया है मोदी की सरकार ने। केवटी का विधानसभा जब चुनाव होता है तो लगता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके हम लड़ाई कर रहे हैं। हम इस जोश के साथ लड़ते हैं, लगता है कि हम कारगिल में जाके हम विजय का झंडा फहराना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये केवटी विधानसभा है। भाइयों बहनों, जब 2005 तक यहां से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद विधायक होते थे भाइयों, तो केवटी में क्या विकास हुआ था? आज जो प्रत्याशी लड़ने आया है उसके पिताजी भी 15 वर्षों तक यहां से सांसद रहे हैं और जो प्रत्याशी लड़ने के लिए आया है 5 वर्षों तक विधायक रहा है। भाइयों बहनों, लेकिन काम क्या हुआ? न कहीं रोड, न कहीं बिजली, न कहीं सड़क, न कहीं अस्पताल, न कहीं स्कूल।
अगर काम कहीं हुआ है तो कब्रिस्तान का घेरा बंदी सिर्फ हुआ है, कब्रिस्तान का घेरा बंदी सिर्फ हुआ है बंधुओं भाइयों बहनों। मैं पहले भी कहता था, जब हम विधायक का चुनाव लड़ते थे तब भी हम कहते थे भाइयों बहनों कि केवटी को आजादी दिलानी है, क्योंकि 25 वर्षों तक एक ही लोग यहाँ के विधायक रहे और यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। 400 से 1100 लेते हो लेकिन वोट नहीं देते हो, तो मैं कहता हूं कि कह दो तोबा तोबा, ये लाभ हम नहीं लेंगे भाइयों, कह दो तोबा तोबा, ये लाभ नहीं लेंगे। या तो हम कहते हैं कि आइए मुसलमान भाइयों, मुख्यधारा में जुट के आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। इस बार दिल्ली का जनता खड़ा है, अगर आप सामने सामने हो तो हम भी सामने सामने लेके के सरिया मुरेठा बांध के, एक बार जिसके गमछा है मुरेठा बांध के ऐसे संदेश दीजिए, जिसके पास है मुरेठा बांध के संदेश। तो आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुना, जन समर्थन जनसमूह के बीच जब अपनी वो बातें रख रहे हैं तो एक अलग अंदाज और तमाम उन बातों का जिक्र कि किस तरीके से एनडीए के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपना कंधा लगा रहे हैं और एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण है। 247 सीटों की इस विधानसभा में 243 में किस तरीके से लड़ाई 120 और 120 से ज्यादा की, और हमें तो याद है अमित शाह ने भी एक मंच से कहा था कि 165 सीटें जीत कर हम आने वाले हैं, और तमाम वो जिक्र उसके पहले भी इस तरीके से 2025 फिर से नीतीश, और इस बार नीतीश के नाम पे 225 का टारगेट, यानी कि एक अलग रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महागठबंधन भी अपने उन तमाम उम्मीदवारों के कैंपेन में लगा हुआ है, और तेजस्वी यादव तो खुद आज इस तरीके से राघोपुर पहुंचे और अलग अलग क्षेत्र पहुंच रहे हैं, महुआ पहुंच रहे हैं, तमाम उन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी हर एक घर को दिया जाएगा, हर एक घर में सरकारी नौकरी। लेकिन वो मोकामा भी पहुंचे, मोकामा इस वक्त काफी बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, वहां की लड़ाई एक अलग तरीके से देखी जा रही है। लेकिन इसी क्रम में एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को लेकर स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और तमाम वो मंत्री भी पहुंच रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और अपनी बातें रख रहे हैं, वही समीकरण और तमाम उन विषयों पे भी बातचीत। तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय का अपना संबोधन और घुसपैठियों पे कड़ी कार्रवाई की बात, दंगा फसाद करने वाले को जेल भेजा जाएगा, उनका जगह सिर्फ जेल में है, तो ये तमाम संदेश भी देते नजर आए और आपने पूरी बात सुनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।